हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी स्मार्ट ट्रिप्स के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर के चल रहे हैं अभिमन्युपुर, अमीन, कुरुक्षेत्र, हरियाणा। कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहां पर अर्जुन पुत्र वीर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में वीरता के साथ युद्ध लड़ा था। इस वीडियो में हम आपको यहाँ पहुँचने का पूरा रास्ता, वीर अभिमन्यु का टीला, सूर्य कुंड, यहाँ स्थित सभी मंदिर दिखाएंगे और यहाँ के बारे में और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन भी देंगे। हम लोग अर्ली मॉर्निंग अपने रिजॉर्ट से निकले हैं अभिमन्युपुर के लिए, और ये पूरा रास्ता हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यदि हमारी तरह आपके पास भी अपनी कार है और स्पेशली अगर कोई बड़ी कार है तो आपको ये रहता है कि वहाँ पर जाने का रास्ता कैसा होगा, क्या वहाँ कार कंफर्टेबली जा भी पाएगी या नहीं। तो इसलिए पूरा रास्ता हम आपको दिखा रहे हैं और रास्ते में ही मनमोहक दृश्य देखिए सनराइज के आपको नज़र आ रहे हैं। अभिमन्युपुर जाने के लिए आपको हरियाणा के डिफरेंट छोटे छोटे गाँव में से होकर जाना पड़ेगा और दोनों तरफ आपको हरियाली दिखाई देगी। रोड थोड़ी छोटी है लेकिन इतनी भी छोटी नहीं है, आपकी कार आराम से जा सकती है। और चूंकि हम अर्ली मॉर्निंग 6 बजे अपने रिजॉर्ट से निकले और हमारे रिजॉर्ट से अभिमन्युपुर की दूरी लगभग 11 से 12 किलोमीटर थी, तो इसलिए हमें कोई जाम वगैरह भी नहीं मिला। पहले इस गांव का नाम अमीन था और उसके बाद इस गांव का नाम अभिमन्युपुर कर दिया गया है। यह गांव महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि यहाँ चक्रव्यूह रचा गया था जिसमें अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने वीरता से युद्ध किया था। अभिमन्यु ने अकेले ही चक्रव्यूह में प्रवेश करके कई महारथियों से लड़ाई लड़ी थी। अंत में जब वो बाहर नहीं निकल पाए तो कौरवों के साथ और महारथियों ने मिलकर उन्हें युद्ध में वीरगति दी थी। यहाँ अभिमन्यु का टीला स्थित है जिसे बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। मान्यता है कि इसी स्थान पर अभिमन्यु का युद्ध हुआ था और उन्होंने इसी स्थान पर प्राण त्यागे थे। लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने और इतिहास जानने के लिए भी आते हैं। हरियाणा सरकार ने यहाँ महाभारत थीम पार्क और अभिमन्यु स्मारक बनाने का काम शुरू किया है। यहाँ एक बड़ा मूर्ति परिसर और संग्रहालय भी बनने की योजना है जिससे पर्यटक महाभारत की गाथा को और करीब से समझ सकें। सुबह सुबह अभिमन्युपुर जाने का मजा ही कुछ और। देखिए दोनों तरफ लहलहाते खेत और सामने एक गुरुद्वारा, कितना बढ़िया लग रहा है। और दूसरी तरफ सनराइज हो रहा है, मतलब कि बहुत ही अद्भुत नज़ारा यहाँ का था। मतलब हम रास्ते में ही बिल्कुल रिफ्रेश हो गए थे। और जब हम अभिमन्युपुर पहुँचे तो वहाँ पहुँचकर तो हमने देखा कि हमारे जैसे कुछ और लोग भी वहाँ केवल रिफ्रेशमेंट के लिए आए हैं, जो अर्ली मॉर्निंग 6 बजे आकर के वहाँ बैठ जाते हैं, एक्सरसाइज योगा करते हैं और नेचर का आनंद लेते हैं। वो दृश्य भी अभी हम आपको आज की इस वीडियो में ही दिखाएंगे। दोस्तों, अभिमन्युपुर अब धार्मिक व ऐतिहासिक पर्यटन स्थल बन चुका है। कुरुक्षेत्र के 48 कोस तीर्थ में इसका प्रमुख स्थान है। यहाँ आने वाले लोग महाभारत की कथाओं से जुड़ा वास्तविक स्थल देखकर श्रद्धा और इतिहास दोनों का अनुभव करते हैं। यहाँ पर एक कुंड भी है जिसे अभिमन्यु कुंड या अमीन कुंड या सूर्य कुंड भी कहा जाता है। मान्यता है कि महाभारत युद्ध के समय जब अभिमन्यु ने वीरगति पाई तो उनकी आत्मा की शांति के लिए कुंड प्रकट हुआ। कुछ मान्यताओं के अनुसार ये कुंड देवताओं के द्वारा बनाया गया था ताकि धरती पर बहाए गए अभिमन्यु के रक्त और तपन को शांत किया जा सके। एक मान्यता ये भी है कि यह कुंड देवी माता अदिति की तपोस्थली है। गर्भवती महिलाओं के इस तीर्थ में स्नान करने से उन्हें वीर पुत्र की प्राप्ति होती है। स्थानीय लोग इसे बहुत पवित्र मानते हैं और यहाँ स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों, अब हम अभिमन्युपुर पहुँचने वाले हैं। यहाँ से केवल 200 मीटर का डिस्टेंस है और 200 मीटर ये आपको कच्ची रोड मिलेगी, पक्की रोड नहीं है। बट अच्छी बात यह है कि थोड़ा सा ही आपको इस पे चलना है और अभिमन्युपुर में जो अभिमन्यु का टीला है वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। बस यहीं से आपको राइट साइड में मुड़ जाना है। दोस्तों, ये देखिए, ये बेंचेज लगे हैं यहाँ पर बाहर, यहीं से राइट साइड आप ले लीजिए। यहीं पर आपको अपनी गाड़ी पार्क कर लेनी है। गाड़ी पार्क करने के लिए यहाँ पर एम्पल पार्किंग स्पेस अवेलेबल है। जब हम यहाँ गए उस समय यहाँ पर पार्किंग का भी कोई चार्ज नहीं था। फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं अभिमन्यु जी के चक्रव्यूह को देखने के लिए, जो कि कुरुक्षेत्र की मेन सिटी से थोड़ा आउटर में, यानी कि 11 से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है।
और यहाँ पर हम लोग सुबह सुबह के टाइम पे आए हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टूरिस्ट भी नहीं है और सुबह के 6:30 बज रहे हैं इस वक्त। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, सामने अभिमन्यु की प्रतिमा बनी है और वहाँ पर एक चक्रव्यूह भी बना हुआ है जो दर्शाता है कि किस प्रकार से अभिमन्यु के चारों तरफ चक्रव्यूह की रचना की गई थी। उसका एक नमूना यहाँ पर बनाया गया है। आप इस चक्रव्यूह के अंदर भी जा सकते हैं, जा कर के एहसास कर सकते हैं। अभी देखिए सनराइज के समय कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है, मतलब यहाँ पर आकर ही आप इस फील को ले सकते हैं। और यहाँ पर इसकी पूरी हिस्ट्री भी लिखी है, आप पॉज करके स्क्रीन को हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। हम दोस्तों चक्रव्यूह के अंदर आ गए, देखना चाहते थे किस प्रकार से इसका निर्माण किया गया है, तो हमने इसमें चारों तरफ घूमे। तो ये इस प्रकार से बनाया गया है कि आपको बहुत टाइम लग जाएगा इससे निकलने के लिए। तो ये जस्ट उसका एक नमूना है जो कि वास्तविक चक्रव्यूह रचा गया था। देखिए पीछे की तरफ से स्टैचू कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो इस स्टैचू को आप किसी भी एंगल से देखेंगे तो ये आपको बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगी। तो चक्रव्यूह में भी हमने चारों तरफ से राउंड लिया और इसमें घूम के देखा कि इतने छोटे से चक्रव्यूह में भी जब हम बाहर निकलने के लिए इतना परेशान हो रहे हैं तो वो एक्चुअल चक्रव्यूह क्या होगा जिससे अभिमन्यु बाहर नहीं निकल पाए थे। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से बीच में अभिमन्यु की स्टैचू बनाई गई है और उसके चारों तरफ चक्रव्यूह की रचना की गई है। तो ये स्थान कुरुक्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है और इस स्थान पे अगर आप नहीं आए तो आप समझिए कि कुरुक्षेत्र की यात्रा आपकी अधूरी है। जब हम पहली बार कुरुक्षेत्र गए थे आज से लगभग 11 साल पहले, उस समय हमें इस स्थान के बारे में पता ही नहीं चल पाया था और हमने इसे मिस कर दिया था, जिसका दुख हमें बाद में हुआ था। तो इसलिए कुरुक्षेत्र यात्रा के दौरान आपको अभिमन्युपुर में जरूर आना है। देखिए जहाँ पर आप गाड़ी पार्क करेंगे वहाँ से बस थोड़ा सा दूर चलते ही राइट हैंड साइड पे आपको यह अभिमन्यु का टीला नजर आएगा। दोस्तों जब आप यहाँ विजिट करने आए तो इसके आसपास ही कुरुक्षेत्र के और भी प्रमुख स्थल हैं, उन्हें भी आप जरूर विजिट करें। जैसे कि बाणगंगा, जिसे कि भीष्म कुंड भी कहते हैं, इस स्थान से केवल 9.6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा ज्योतिसर, जिसे कि गीता उपदेश स्थली कहते हैं, इस स्थान से केवल 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कल्पना चावला प्लेनेटोरियम इस स्थान से केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ब्रह्म सरोवर इस स्थान से केवल 9.9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब जब हम थोड़ा सा आगे आए तो यहाँ पर कुछ मान्यताएं इस स्थान के बारे में लिखी गई हैं, आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये पानी कितनी फोर्स से आ रहा है, ये ट्यूबवेल का पानी है और इस पानी के नीचे नहाने में बहुत मज़ा आता है। जो लोग गांव में रहते हैं ना उन्हें पता होगा कि कितना मज़ा आता है। तो ये देखिए इसे भी हमें अपने कैमरे में कैप्चर करने का मौका मिला है। ट्यूबवेल लगा हुआ था यहाँ पे और सुबह सुबह चूँकि हम गए थे तो उस समय इसे चालू किया गया था। तो इसे देखने के बाद जब हम आगे बढ़े तो हमें पूरा प्रांगण दिखा जिसमें कई सारे वृक्ष और चबूतरे बने हुए थे। यानी आप सुबह के टाइम आते हैं तो यहाँ पर बैठ करके आप आराम कर सकते हैं और बेंचेज भी लगे हैं जिन पे आप बैठ सकते हैं। अब देखिए जो बोर्ड है इसमें यहाँ के बारे में सारी मान्यताओं को लिखा गया है कि ये जो स्थान है ये किन किन चीज़ों के लिए जाना जाता है। आप स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हैं। जैसे आप 2 कदम और आगे बढ़ेंगे आपको ये पवित्र कुंड दिखाई देगा जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है या अभिमन्यु कुंड भी कहा जाता है। अभी सुबह का टाइम है तो सूरज की जो लालिमा है वो इस कुंड में पड़ रही थी, जिसकी वजह से कुंड बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा था। आप देख सकते हैं रिफ्लेक्शन सन का, 2 सन नज़र आ रहे हैं एक्चुअल में, एक ऊपर और एक पानी में। दोस्तों हम लोग सुबह सुबह 6:30 बजे करीबन यहाँ पहुँचे थे, तो आप कह सकते हैं कि ये स्थान सुबह ही खुल जाता है। तो आप सुबह सुबह यहाँ आ सकते हैं और रात तक ये स्थान खुला रहता है, तो आप पूरे दिन में किसी भी समय यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर कई सारे मंदिर भी बनाए गए हैं, जिनमें से देखिए एक मंदिर ये है, हम आपको दर्शन कराते हैं। हम इस समय अंदर इसलिए नहीं गए क्योंकि अंदर साफ़ सफाई का काम चल रहा था, तो हमने इस मंदिर में बाहर से ही दर्शन किए। इसके अतिरिक्त भी यहाँ काफ़ी सारे मंदिर हैं जो भी हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। अब देखिए ये व्यू क्या मस्त लग रहा है, क्या स्टनिंग व्यू है, डबल सन दिखाई दे रहा है।
दोस्तों आप भी अगर ऐसा व्यू लेना चाहते हैं तो फिर आपको अर्ली मॉर्निंग में यहाँ पर आना पड़ेगा। देखिए सामने बैठकर क्लैपिंग कर रहे हैं, योगा की एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, रक्त संचालन ये आपकी बॉडी में करती है। अब चलिए यहाँ पर स्थित जो अन्य मंदिर हैं उनको भी एक एक करके हम देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कई सारे मंदिर बनाए गए हैं, जिनमें देखिए सामने की तरफ संन्यास सेवा आश्रम है। यहाँ बजरंगबली का भी एक मंदिर है। इसके अलावा यहाँ पर एक भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। प्रांगण भी देखिए कितना खूबसूरत है, जगह जगह बेंचेस लगे हैं, आप यहाँ बैठ करके आराम से मेडिटेशन भी कर सकते हैं। और यदि आप एक्सरसाइज के शौकीन हैं तो यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज मशीन्स भी लगाई गई हैं। ओपन जिम की जो मशीनें होती हैं उन्हें यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है, तो आप उन मशीनों में सुबह के समय एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। हमारे राइट हैंड साइड पे वो मशीनें लगी हैं, आप ये देख सकते हैं, काफ़ी सारी मशीनें हैं, तो इनमें आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस स्थान को अच्छे से विजिट करना चाहते हैं, बढ़िया से एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो लगभग 1 घंटे का समय आपको लगेगा इस स्थान को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर करने में। जब हम यहाँ आए तो यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण कार्य भी चल रहा था। ये देखिए आकृतियाँ इस पर बनाई गई हैं, बहुत ही खूबसूरत है, मतलब बहुत ही बारीकी से इस पर नक्काशी की गई है। तो जब आप पास में जा करके देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। तो ये मंदिर में अभी पेंटिंग वगैरह नहीं हुई है, नया नया मंदिर बनाया जा रहा है यहाँ पर। और ये देखिए मार्बल, रेड कलर के मार्बल से ये बना हुआ है, तो ये भी बहुत खूबसूरत मंदिर है। तो अभी हमने अभिमन्युपुर को पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया। लगभग हमने 1 घंटा यहाँ पर स्पेंड किया और हम पूरे तरीके से फ्रेश हो चुके हैं। सामने आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी अल्काजार फेसलिफ्ट खड़ी है, तो अब हम वहाँ पर चलते हैं। और वहाँ पर आप देख ही पा रहे हैं कि पार्किंग का अच्छा खासा स्पेस अवेलेबल है, तो आपके पास कोई भी गाड़ी है, आप अपनी गाड़ी से यहाँ पे आ सकते हैं। क्योंकि स्थान इतना दूर है कि अपनी गाड़ी से अगर आप नहीं आते तो फिर आपको कैब वगैरह या ऑटो हायर करके यहाँ पर आना पड़ेगा। तो अब हमने अपनी गाड़ी यहाँ से निकाल ली है और अब हम दूसरी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, जो कि है बाणगंगा या फिर भीष्म कुंड।